तो आज मैं 2020 में आई हुई द बेबी सिटर किलर क्वीन मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। बाय द वे, अगर आपने 2017 में आई हुई बेबी सिटर मूवी को देखा है तभी इस एक्सप्लेनेशन को समझ में आसानी होगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है, आप चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। खैर, तो मूवी को डायरेक्ट किया है एमसीजी ने और IMDb मिला है 5.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है पहले मूवी के ठीक 2 साल के बाद, जहां हम क्लो को देखते हैं। तो इन 2 सालों में उसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसने जो उस रात को देखा था और सभी कल्ट मेंबर जो मर गए थे वो लोग गायब थे और पुलिस को भी वहां कोई लाश नहीं मिलता। इसीलिए क्लो की पेरेंट्स को भी लगता है कि क्लो की साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक नहीं है। उसे मेडिसिन भी देते थे और उसको साइकोलॉजिकल बोर्डिंग स्कूल में भेजने की तैयारी कर रहे थे, बट इसके बारे में क्लो को कुछ भी नहीं पता था। क्लो की नेवर फ्रेंड मेलेनी क्लो को समझाती है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, जिमी। देन फीबी नाम से स्कूल में जुवेनाइल होम से एक न्यू स्टूडेंट आती है और क्लो उसके हाथों में वही कैट वाली टैटू देखता है जिससे हमने पहले मूवी में बी के हाथों में देखा था। तो फिर घर में जिस दिन क्लो की पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में ले जाने वाले थे, क्लो को पता लग जाता है और वो ये सब स्कूल में मेलेनी को बोलता है। तो मेलेनी क्लो को सजेस्ट करती है कि वो उसके साथ इस वीकेंड में लेक पे जाने के लिए, और मेलेनी के साथ जिमी, डियागो, बुम बुम भी थे। उसी दिन स्कूल में फीवी को उसके लॉकर में एक रैबिट के साथ एक नोट में एक मैसेज और एक की मिलती है। उस तरफ क्लो को मिसिंग पाके उसके पेरेंट्स उन लोगों की नेवर जुआन यानी मेलेनी के डैड के पास जाता है पूछताछ करने। देन वो लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। फिर क्लो के फादर जुआन के पास ही रुकता है, वेट करता है कि शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देन उधर लेक में मेलेनी और उसके फ्रेंड एक बोट हाउस में एंजॉय कर रहे थे और पहले मूवी के तरह ही सभी यहाँ ट्रूथ और डेयर गेम को खेल रहे थे। गेम के दौरान एक टास्क में क्लो मेलेनी को किस करता है और फिर बाद में मेलेनी के सारे फ्रेंड्स क्लो की मजाक उड़ाने लगता है और उसे कल्ट के बारे में पूछता है। इन सब से क्लो परेशान हो जाता है। मेलेनी सबको रोकने की कोशिश करती है, बट बातों ही बातों में उसके मुंह से डेविल बुक निकल जाती है। क्लो इससे शॉक था, क्योंकि उसने तो कभी मेलेनी को उस डेविल बुक के बारे में नहीं बताया था। और तभी मेलेनी बोलती है कि उसने भी उस बुक में अपना नाम साइन किया है और बुम बुम की गला काटकर उसको बलि दे देती है। और यहाँ जिमी और डियागो भी कल्ट मेंबर्स थे और उन सब की यही प्लान था यहाँ आना, दिन चुपचाप क्लो को बेहोश करके उसका ब्लड ले लेना। बट उससे पहले ही क्लो को सब पता चल जाता है और वहाँ पर पहले मूवी के तरह ही सभी मेंबर्स आ जाता है। जॉन, मैक्स, एलिसन, शोनिया, जो कि पहले मूवी में मर चुके थे, बट शैतान से डील करके वो लोग वापस आता है और आज सुबह होने से पहले उन्हें रिचुअल पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर से सभी 2 साल के लिए नरक पे फंस जाएंगे। दिन सभी क्लो को अटैक करने वाले थे, तभी वहाँ फीबी आ जाती है जेट्सकी के लिए गैस लेने। एक्चुअली वो तो वहाँ हेल्प मांगने आई थी, बट वो बुम बुम की डेड बॉडी देखकर वहाँ से जाने लगती है और उन लोगों का ध्यान भटकाकर क्लो भी फीबी की जेट्सकी पर बैठकर दोनों उस बोट हाउस से दूर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद क्लो उस कल्ट के बारे में सब कुछ फीबी को बोलता है। उधर जेट्स की से ऑयल बाहर आकर पानी में तैर रहा था, तो मेलेनी वहां आग लगा देती है और उन दोनों की लोकेशन उन्हें मिल जाती है। देन फीबी क्लो को वहीं अकेला छोड़कर चली जाती है। थोड़ी दूर में उसे एक आदमी देखता है, वो उसे हेल्प मांगती है, बट वो आदमी फीबी को छेड़ने लगता है। तभी वहां पर क्लो आकर फीबी को बचा लेता है। फिर दोनों उस आदमी की कार में भागने वाले ही होते हैं, तभी सोनिया वहां आ जाती है। पहले तो वो उस आदमी को जला देती है, फिर उसी आग से उन दोनों के ऊपर भी हमला करती है, बट कार से टक्कर मार के क्लो सोनिया को मार देती है। फिर कार एक रॉक में फंस जाता है।
तभी वहाँ मेलिनी के साथ सभी पहुँचते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर दोनों कार के नीचे छुप जाता है। तब वहाँ एक सांप आ जाता है और उससे क्लो डर जाता है, बट फीबी उसे बचा लेती है। फिर जब डियागो कार से नीचे चेक करने आ रहा था, तभी फीबी उसके तरफ उस सांप को फेंक देता है, जिससे वो डर जाता है। देन जब वहाँ वो दोनों नहीं मिलते, तब मेलिनी के साथ साथ सभी वहाँ से चले जाते हैं। उधर क्लो और फीबी भी बाहर आकर फीबी की कैबिन की तरफ जाने लगते हैं। फीबी वहाँ उस कैबिन पे जाने के लिए ही आई थी जहाँ वो बचपन में आती रहती थी। बट उन दोनों के सामने एलिसन आ जाती है। उसी हाथापाई में एलिसन को गोली लग जाती है और वो 2 रॉक में फंस जाती है। तो क्लो और फीबी उसकी पैर को खींचता है, जिससे एलिसन की मुंडी और शरीर 2 हिस्सों में हो जाता है। फिर वहाँ मैक्स भी आ जाता है और दोनों उससे बचकर एक बोट के पास जाता है। देन दोनों बोट लेकर जाता है और मैक्स एक रबर ट्यूब में उनका पीछा करता है, जो कि बोट से ही कनेक्ट था। फीबी किसी तरह उसे पानी में गिरा देता है और बोट के टरबाइन से कट कर बहुत बुरी तरह मैक्स मर जाता है। और ये सब मेलिनी, जॉन, डियागो और जिमी देखता है। जिमी और डियागो इस रिचुअल को छोड़कर चले जाने लगते हैं, बट इससे करने से वो वहीं जलकर राख हो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने शैतान से डील किया था, तो कोई भी इसे कंप्लीट करे बिना बैक ऑफ नहीं कर सकता था। उसके बाद मेलिनी एक प्लान बनाता है और वो क्लो की फादर को फ़ोन करके बोलती है कि वो लोग बहुत ड्रंक है और उन्हें हेल्प चाहिए। उस तरफ क्लो और फीबी भी कैबिन में पहुंच चुके थे और वहां फीबी शेयर करती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स के एक्सीडेंट उसके वजह से ही हुआ है। वो लोग बाहर जा रहे थे, बट एक टॉय को लाने के चक्कर में फीबी की पेरेंट्स एक कार में और फीबी और उसकी बेबी सीटर और एक कार में थे, और समहाउ दोनों कार एक साथ टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सिर्फ फीबी बच पाई थी और वो इसी वजह से अपने आप को दोष देती थी। एनीवे, बाद में फीबी को एक सीक्रेट डोर मिलती है जो कि लॉक्ड था और उसके पास उससे खोलने का कोड था, जो कि पहले फीबी को मिला था उस लॉकर रूम में। उधर क्लो के डैड भी आ चुके थे। मेलिनी बोलती है क्लो कैबिन के अंदर है, तो वो कैबिन के अंदर जाकर क्लो को पुकारता है। फीबी और क्लो कुछ हथियार लेकर उस ड्रोज से बाहर आते हैं। वहाँ जॉन आकर क्लो को मारने ही जा रहा था, तभी ऊपर से एक इलेक्ट्रियर नीचे आकर जॉन वो ही मारा जाता है। फिर क्लो और फीबी वहाँ से भागता है। वहाँ केविन में मेलिनी अपने फादर को मार देती है। उधर बाहर आके क्लो फीबी को जाने बोलकर खुद उसके डैड को समझाने जाता है, बट उसके डैड उसको इंजेक्शन से बेहोश करके उसे घर ले जाने लगता है। उधर मेलिनी फीबी ढूंढ लेती है और दोनों के बीच एक फाइट के बाद मेलिनी उसको एक जगह बंद कर देती है। उस तरफ क्लो को होश आता है एक गैस स्टेशन के पास, तो अपने डैड को बाहर ही छोड़कर खुद कार लेकर चला जाता है। देन वहां जाकर फीबी को बचाने के लिए वो खुद को मेलिनी के हवाले कर देता है ब्लड के लिए। तभी पानी में से बी निकल कर आती है और वहाँ रिवील होता है कि बी फीबी का भी बेबी सिटर थी, और वहाँ जो पुतले बने थे उसमें से मैक्स, एलिसन, शोनिया और जॉन फिर से जिंदा होकर बाहर आता है। देन मेलिनी बुम बुम और क्लो की ब्लड एक को मिक्स करती है और सभी पी लेते हैं बी के अलावा, बट ब्लड पी से उनकी विश तो पूरी ही नहीं होती, बल्कि वो लोग वहीं पे जल के मर जाती है, क्योंकि उस रिचुअल को पूरा करने के लिए उन्हें एक इनोसेंट का ब्लड चाहिए था। बट केविन में क्लो और फीबी अपनी वर्जिनिटी लॉस्ट कर चुके थे। ये सब पहले से ही बी को पता था। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद बी ने शैतान के साथ डील किया था फीबी को बचाने के लिए, और जब पहले मूवी में क्लो उससे इतना प्यार करता था फिर भी बी ने उसे धोखा दिया, तब से बी अच्छी बन गई थी।
और तब से वो प्लानिंग कर रही थी फीबी और क्लो को बचाने का। क्लो को फीबी से मिलवाया, फिर फीबी को भी लॉकर में उस मैसेज को भेजा, उन लोगों को मार दिया गलत ब्लड खिला के। सब बी का ही प्लान था। देन सब बोल के वो भी उस ब्लड को पी लेती है, क्योंकि उसने भी शैतान से डील किया था और जो कि बी एक डीमन थी, तो वो भी उसे पीकर मर जाती है। देन क्लो और फीबी एक साथ होते हैं। वहाँ क्लो की डैड भी आ जाते हैं, जिसने सब कुछ देख लिया था, और अब उन्हें क्लो के ऊपर भी विश्वास होने लगता है कि क्लो सब कुछ शुरू से ही सच बोल रहा था। फिर हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि वो डेविल वाली बुक पढ़ा हुआ है और उसके पन्ने ऑटोमेटिक पलट रहे हैं, और बस मूवी इसी के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।